जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 44th एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 24वां अध्याय। श्री कृष्ण जी ने नंद जी से कहा कि हे पिता, हमारा वन वैश्य का है। हमारे यहाँ बहुत सी गायें इकट्ठी है। ब्रज गोकुल हमारी जन्मभूमि है, इसलिए गायों और गोप और ग्वाल हम लोगों का नाम पड़ता है। हमारा यह कर्म है कि खेती और व्यापार करके गौ ब्राह्मण की सेवा करें। वेद व शास्त्र की भी ऐसी आज्ञा है कि अपने वर्ण का धर्म न छोड़ें। जो लोग अपने धर्म छोड़कर दूसरे वर्ण का धर्म करते हैं, उनको ऐसा समझना चाहिए जिस तरह कुलवंती स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास रहे। हे नंद बाबा, मुझे बालक का कहना सच मानो तो आप लोग इंद्र का पूजन छोड़ के गोवर्धन पहाड़, गौ ब्राह्मण और वन की पूजा करो। गोवर्धन पहाड़ यहाँ का राजा है। इस पहाड़ व वन में चरकर गौ व हमारे बछड़े पलते हैं। उन्हीं का दूध और घी आदि हम बेचने से हम लोगों की जीविका होती है। जो अपना पालन करे उसे अपना राजा समझकर पूजना चाहिए। इस वास्ते यह सब पकवान और मिठाई आदि जो बना है सो गोवर्धन पहाड़ को ले चलकर उनकी पूजा करें। सब पदार्थ उन्हें भोग लगाकर गौ ब्राह्मण व कंगलों को खिला दो। इस साल से इस संवत में अधिक वर्षा होगी। यह वचन केशव मूर्ति की सुनकर नंद उपनंद विश्वानु आदि परमेश्वर की इच्छा से प्रसन्न होकर बोले, जब मैं ये सम्मत आपस में ठीक हो गया तब नंदराय ने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कार्तिक सुंदी परिवार को हम चलकर गोवर्धन पहाड़ की पूजा करेंगे। सो सब कोई पकवान मिठाई व सामग्री लेकर गौवों समेत चलना। हे राजन, यह आज्ञा नंद व उपनंद की सुनकर सब लोग प्रसन्न हो गए। ग्वालों ने अपनी अपनी गायों और बछड़ों की पूंछ व सींग रंगकर गले में घंटा बांध दिया और कार्तिक सूर्य परिवार को प्रातः समय ब्रजवासियों ने स्नान करके सब सामग्री गाड़ी व बैलों में लदवा दी। सब स्त्री व बालक उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहन के नंद व विश्वानु के साथ गाजे बजाते हुए गोवर्धन पर्वत को पूजने चले। जब श्री कृष्ण जी की आज्ञा अनुसार सब लोगों ने गोवर्धन पहाड़ का धूप और दीप आदि से विधि पूर्वक पूजन किया और इतना पकवान व मिठाई यहाँ इकट्ठा हुआ कि जिसका ढेर सारा पहाड़ मालूम होता था। अनेक रंग के माला, फूल और कपड़े चढ़ाने से गोवर्धन पहाड़ की शोभा ऐसी दिखाई देती थी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उस समय मोहन प्यारे ने ब्रिजवासियों से कहा कि तुम लोग आंखें बंद करके गोवर्धन जी का ध्यान करो तो यह प्रत्यक्ष दर्शन देके भोजन करेंगे। मुरली मनोहर के कहने से नंदजी आदि सब ब्रजवासी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आंखें बंद करके गोवर्धन पहाड़ का ध्यान किया। श्याम सुंदर अपने चतुर्भुजी अति सुंदर तेजवान विशाल रूप से उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहने गोवर्धन पहाड़ पर प्रकट हुए। उस समय अपने श्री कृष्ण जी रूप ने नंदादिक ब्रजवासियों से कहा कि तुम्हारी भक्ति और प्रीति सच्ची देखकर गोवर्धन जी तुम लोगों को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं, सो अच्छी तरह दर्शन करो। यह वचन सुनते ही ब्रजवासियों ने आंख खोलकर देखा तो सब स्वरूप के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उनको दंडवत करके आपस में कहने लगे कि जिस तरह आज गोवर्धन जी ने दर्शन दिया है, इस तरह इंद्र का दर्शन कभी नहीं हुआ था। न मालूम हमारे पुरखे ऐसे प्रत्यक्ष देवता की पूजन छोड़कर इंद्र को क्यों पूजते थे। यह वचन सुनते ही गोप और ग्वाल जल्दी से परात व थाली भोग की उठाकर उनके निकट ले आए। तब गोवर्धन हाथ फैला फैलाकर भोजन करने लगे। उस समय ललिता सखी जो राधा से कहा कि सब लीला मनोरम प्यारे की है, जो अपना दूसरा स्वरूप पहाड़ में प्रकट करके पकवान व मिठाई चखते हैं। हे राजन, जब गोवर्धन नाथ जी भोजन करके अंतर्ध्यान हो गए तब नंद जी ने वहां होम करने के उपरांत परिक्रमा कर ब्राह्मणों को बहुत सा सोना और गौ आदि दान दिया। पहले ब्राह्मण गायों और कंगलों को खिलाकर पीछे से आप सब ब्रजवासी समेत भोजन किया। श्री कृष्ण जी ने एक ग्रास अपने हाथ से उठाकर खाया सो ब्रह्मा, महादेव और विष्णु आदि सब देवताओं और तीनों लोगों के जीवों का पेट भर गया। हे राजन, उस दिन ब्रजवासी रात को उसी तरह टिककर खड़े आनंद से रात भर गाते बजाते रहे। दूसरे दिन उसी तरह आनंद मचाते हुए गायों और बछड़े समेत अपने घर आए। उसी दिन से अन्नकूट की पूजा संसार में प्रकट हुई। 25वां अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन,
जब उस साल ब्रिजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं की, तब इंद्र ने, जो श्याम सुंदर की महिमा नहीं जानता था, अपने सभा वालों देवताओं से पूछा कि कल ब्रज में किसने कौन देवता की पूजा किया है। यह वचन सुनकर कोई देवता बोला कि ब्रजवासी लोग हर हाल तुम्हारी पूजा करते थे। इस साल नंद महर के बालक कृष्ण के कहने पर ब्रिजवासियों ने तुम्हारी पूजन छोड़ के गोवर्धन पहाड़ की पूजा की। यह बात सुनते ही इंद्र ने क्रोध करके कहा कि ब्रजवासियों को धन अधिक होने से अभिमान उत्पन्न हुआ, इसलिए उन्होंने हमारी पूजा करना छोड़ दिया। मैं उन्हें काल के मुख में डालकर दरिद्र कर दूंगा। कृष्ण छोकरा, जो हमारा शत्रु है, उसके कहने से ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया, सो मैं उस बालक का गर्व तोड़ देता हूँ। आज तक ब्रजवासियों का मैं मालिक था, अब उन्हें कृष्ण को अपना स्वामी समझा है। जब मेघों का राजा डरता और कामता इंद्र के पास आकर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, तब इंद्र ने उसे आज्ञा दी कि तुम इसी तरह सब मेघों के साथ लेकर ब्रजमंडल पर जाओ और इतना पानी व पत्थर बरसाओ कि सब ब्रजवासी गोवर्धन समेत बह जावे। इंद्र ने 49 पवन को भी मेघों के साथ कर दिया, जिससे सर्दी व पानी से कोई जीता न बचे। यह आज्ञा पाते ही मेघ राजा 49 पवन समेत बड़े बड़े मेघों के साथ लेकर ब्रजमंडल पर चढ़ दौड़े। उनके आते ही आंधी चलनी व बिजली छा जाने से वृंदावन में अंधियारा हो गया। घड़े के समान बूंदों से पानी बरसा और बिजली चमकने लगी। आंधी, पानी व बिजली के सिवा और कुछ वहां दिखाई नहीं देता था। तब केशव मूर्ति ने हंसकर बलराम जी से कहा कि देखो, इंद्र अपनी पूजा न पाने से कितना क्रोध करके महाप्रलय का पानी बरसाता है। इसको यह क्रोध हमारे ऊपर है, क्योंकि मेरे कहने से ब्रजवासियों ने उसकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पहाड़ की पूजा की थी, इसलिए उसका गर्व तोड़ना चाहिए। यह दशा देखकर नंद और यशोदा आदि सब ब्रजवासी घबरा गए। हे राजन, जब सब ब्रजवासी प्रलय का सा पानी बरसने के मारे सर्दी से बहुत दुखी हुए, तब भीजते और कांपते हुए श्याम सुंदर के शरण में आके पुकार पुकार कर कहने लगे, हे गोकुलनाथ, इस प्रलय के पानी से हमारे प्राण बचाइए। तुमने इंद्र की पूजा छुड़वाकर हम लोगों से गोवर्धन पहाड़ की पूजाया, इसी वास्ते इंद्र क्रोध करके महाप्रलय का पानी बरसाता है। अब जल्दी गोवर्धन पहाड़ को बुलाओ, आज आकर हमारी रक्षा करे, नहीं तो एक क्षण में सब मनुष्य गौं समेत डूबकर मर जाएंगे। तुम लोग अपनी अपनी वस्तुएं, गाय और बछड़े आदि अपने साथ लेकर गोवर्धन पहाड़ के पास चलो, वह तुम्हारी रक्षा करके इंद्र का अभिमान तोड़ देंगे। जब श्याम सुंदर की आज्ञानुसार सब ब्रजवासी गोवर्धन पहाड़ के निकट गए, तब ब्रजनाथ जी ने पीताम्बर की कचनी बांधकर मुरली कमर में खोस ली और गोवर्धन पहाड़ को अपने बाएं हाथ की कानी उंगली पर फूल के समान उठा लिया। सब ब्रजवासी और गौ आदि को उसकी छाया में खड़ा करके सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम इस पहाड़ के चारों ओर फिरते हो, जितना पानी बरसे सब अपने तेज से सोखते जाओ, पृथ्वी पर एक बूंद पानी न गिरे। सुदर्शन चक्र ने वैसा ही किया। उस समय सब ब्रजवासी केशव मूर्ति की प्रभुता देखकर आपस में कहने लगे कि श्री कृष्ण जी परमेश्वर का अवतार मालूम होते हैं, नहीं तो मनुष्य की सामर्थ्य नहीं कि पहाड़ को फूल के समान उंगली पर उठा सके। श्याम सुंदर पहाड़ उठाए हुए मधुर मधुर शब्द में मुरली बजाकर सबको प्रसन्न करते थे, जिसमें कोई घबराए नहीं। यशोदा अपने प्राण प्यारे के प्रेम में घबराकर नंदी से कहती है कि अपने अज्ञान से इंद्र का पूजन छोड़कर गोवर्धन पहाड़ की पूजा की, कहीं पहाड़ मोहन प्यारे पे गिर पड़े तो क्या करूंगी। फिर यशोदा ने बलराम जी से कहा कि कन्हैया तुम्हारी सहायता किया करता था, इस समय तुम भी उसकी सहायता करो। इस तरह नंदरानी अपने कुल देवता और परमेश्वर को बारंबार दंडवत करके यह मनाती थी कि मनहरन प्यारे को पहाड़ उठाने में दुख न पहुंचे। जब श्याम सुंदर ने अपनी माता व पिता को दुखी देखा, तब उनको धैर्य दिया। उस समय गोपियां हंसी से मोहन प्यारे से कहती थी कि तुमने सांझ सवेरे बहुत सा दूध व माखन आदि चुरा कर खाया था, उसी के बल से इतना भारी पहाड़ उठाया है। आज तुम्हारा वह दूध व माखन खाना सफल हुआ। जब ब्रजवाला पहाड़ गिरने के डर से राधिका को पकड़कर उसकी माता कीर्ति के पास ले गई, तब कीर्ति ने उस पर क्रोध करके उसे अपने पास बिठाए रखा, फिर केशव मूर्ति के पास नहीं जाने दिया। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इधर श्याम सुंदर पहाड़ को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करते थे,
उधर राजा मेघ मूसलाधार पानी व पत्थर बरसाता था। बिजली चमकने से सबकी आंखें ढक जाती थी। सुदर्शन चक्र इस फुर्ती से चारों तरफ गोवर्धन पहाड़ के घूम के सब पानी को अपने तेज में से सोख लेता था और एक बूंद पानी पृथ्वी पर नहीं गिरता था। राजा इंद्र यह हाल सुनकर आप भी मेघराज की सहायता करने के लिए चढ़ आया। उसी तरह 7 दिन और 7 रात पानी बरसता रहा, पर किसी जीव को कुछ दुख नहीं हुआ। सब लोग आनंद से गोवर्धन पहाड़ के नीचे घर की तरह बैठे रहे। श्याम सुंदर हर साइड प्रेम पूर्वक गोप व गोपियों से पूछते थे कि हमारे माता पिता और सखा लोग किस तरह हैं, कुछ सोच न करें। वह लोग उत्तर देते थे कि सब लोग तुम्हारी कृपा व दया से आनंद पूर्वक है, पानी व बदली का कौतुक देखते हैं। 7 दिन तक हर साइड सब ब्रजवासी केशव मूर्ति का अमृत रूपी मुखार बिंद आंखों से पीते थे, इसलिए किसी को कुछ भूख व प्यास नहीं लगी। सब मेघराज का सब पानी चूक गया। तब उसने यह टाल इंद्र से कहा। तब जब मेघराज की बात सुनते ही बहुत लज्जित होकर उन लोगों समेत अपने स्थान पर चला गया। तब इंद्र ने यह सब हाल देवताओं से कहा। तब देवता लोग बोले कि श्री कृष्ण जी की ऐसी महिमा देखकर इंद्र को विश्वास हुआ कि नंदलाल आदि पुरुष के अवतार हैं, नहीं तो दूसरे की क्या सामर्थ्य जो पहाड़ को अपनी उंगली पर उठाकर वज्रमंडल की रक्षा करता। ऐसा विचार कर इंद्र अपने कर्तव्य का सोच करके पछताने लगा। जब मेघों के चले जाने से वर्षा बंद हो गई और धूप निकल आई, तब ब्रजवासी बोले कि हे वज्रनाथ, तुम्हारे डर से सब मेघराज भाग गए, अब अपनी उंगली पर से गिरी को उतार दीजिए। यह वचन सुनकर मोहन प्यारे ने गोवर्धन पहाड़ को उसी स्थान पर रख दिया। उस समय देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए, अप्सराओं ने अपने विमानों पर से ऐसा नाच दिखाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया और ऋषिवरों ने स्तुति की। यशोदा ने केशव मूर्ति को गोद में उठाकर बड़े प्रेम से उसका मुख चूम लिया। उसका हाथ और उंगली बारंबार मलकर चटकने लगी और रोकर अपने प्राण प्यारे से पूछा, हे बेटा, 7 दिन तक पहाड़ उंगली पर उठाने से तेरा हाथ दुखता होगा। तब नंदलाल जी बोले, हे मैया, गोवर्धन पहाड़ अपनी प्रसन्नता से तुम लोगों की रक्षा के लिए छाया किए रहा। मैं तेरे अपनी उंगली का थोड़ा सा आश्रय दिया था, इस कारण मेरा हाथ कुछ नहीं दुखता। श्रीदामा आदि ग्वाल बालों ने मोहन प्यारे से गले मिलकर पूछा, हे भाई, ऐसे कोमल हाथ पर तुमने किस तरह पहाड़ उठाया, हमें बड़ा अचंबा मालूम होता है। श्याम सुंदर बोले कि तुम लोग जो अपनी अपनी लकुटिया से पहाड़ को उचकाए थे, इसलिए मुझे इसका कुछ बोझ न मालूम देता था। सब ब्रजवाला मोनी मूर्ति की महिमा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी दिन से श्री कृष्ण जी का नाम गिरधारी प्रसिद्ध हुआ। नंद जी, श्याम, बलराम और सब ब्रजवासी गायों समेत आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को आए। 26वां अध्याय। सुखदेव जी मुनि ने कहा, हे राजन, जब नंदलाल जी ने गोवर्धन पहाड़ उठाकर अपनी ऐसी महिमा दिखाई, तब सब गोप व ग्वाल आश्चर्य मानकर आपस में कहने लगे, जिस तरह हाथी कमल के फूल को उठा ले, उसी तरह श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठा लिया। यह मनुष्य का काम नहीं है। 8 वर्ष की अवस्था में नंद किशोर ने इतना भारी पहाड़ अपनी उंगली पर उठाकर 7 दिन बराबर खड़े रहे। यह परमेश्वर का अवतार मालूम होता है। इन्होंने महाप्रलय का जल बरसने से ब्रजवासियों के प्राण बचाए। इनको हम लोग किस तरह नंद जी के पुत्र कहें। लड़का अपने माता पिता के समान उत्पन्न होता है, सो नंद और यशोदा में ऐसा पराक्रम नहीं है जो श्री कृष्ण ऐसा प्रतापी पुत्र उनको उत्पन्न हो। इससे मालूम होता है कि यशोदा से किसी देवता या दैत्य ने भोग किया होगा, इसलिए ऐसा बलवान व प्रतापी पुत्र उनमें उत्पन्न हुआ। नंदराय के वीर्य में यह बालक नहीं मालूम होता। नंद व यशोदा को जाति से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर उपनंद आदि सब ग्वाल इस बात की पंचायत करने के लिए नंद जी के स्थान पर गए। उनमें जो लोग बड़े थे, उन्होंने पहले नंद व यशोदा से केशव मूर्ति की बहुत बड़ाई करके कहा कि हे नंदराय, श्री कृष्ण परमेश्वर की कृपा से सर्वदा अमर रहे। यह विपत्ति में हमारी रक्षा करते हैं, परंतु ये तुम्हारे पुत्र हमको मालूम नहीं होते, क्योंकि जब ये बहुत छोटे थे तब उन्होंने पूतना राक्षसी को दूध पीते हुए मार डाला। 1 वर्ष की अवस्था में तृणाव्रत को मारा, और जब यशोदा ने उसके उखल से बांधा तो उन्होंने यमलाजन दोनों वृक्षों को जड़ से उखाड़ डाला। वत्सासुर, बकासुर और अघासुर राक्षस को मारकर काली नाग को यमुना जल से बाहर निकाल दिया।
धैनुक और प्रलम राक्षस को मारकर ब्रजवासियों को अग्नि में जलने से बचाया। इतने भारी पहाड़ कुकरोंदे के समान पृथ्वी पर से उखाड़कर अपनी उंगली पर उठा लिया और महाप्रलय के जल में ब्रजवासियों की रक्षा करके इंद्र का अभिमान तोड़ा। जितनी प्रीति मोहन प्यारे में हम लोगों की रहती है, उतनी अपने प्राणों और बेटी बेटों की नहीं है। यह सब आश्चर्य की बातें देखकर श्याम सुंदर का तुम्हारे वीर्य से उत्पन्न होना हम लोगों को विश्वास नहीं होता। सो तुम सच बतलाओ कि यशोदा ने किस देवता या दैत्य के वीर्य से इनको उत्पन्न किया, नहीं तो हम लोग तुम्हें जाति से बाहर निकाल देंगे। यह वचन अपने जाति भाइयों को सुनते ही नंद व यशोदा ने घबराकर कहा, सुनो भाइयों, श्री कृष्ण मेरा बेटा है, इसमें कुछ संदेह मत समझो, पर जो हाल गर्ग जी मथुरा में आकर कह गए हैं उसमें एक बात मैंने छिपाई थी, सो आज कहता हूँ। गर्ग मुनि ने केशव मूर्ति के नामकरण के समय ऐसे कहा था कि तुम इन्हें अपना जना हुआ मत समझो। तुम्हारे पिछले जन्म के तप के प्रभाव से परब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर यहाँ आए हैं। प्रतिदिन अपनी लीला ये तुमको दिखलाएंगे। ये सब बातें अब हमको आंखों से दिखाई देती है। सो मैं भी विश्वास करके जानता हूँ कि मेरा बेटा परमेश्वर का अवतार है, क्योंकि जो जो काम श्याम सुंदर ने किया वह मनुष्य नहीं कर सकता। गर्ग जी ने यह भी कहा था कि एक बार इन्होंने वासुदेव जी के यहाँ जन्म लिया है, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी प्रसिद्ध होगा। गोप ग्वालों का दुख ये निवारण करेंगे। जो कोई इनका दर्शन या इनकी लीला के नाम की चर्चा करेगा या इनके चरणों में ध्यान लगाएगा, उसे निसंदेह मुक्ति मिलेगी। पिछले युगों में इनका रंग श्वेत व लाल था, इस बार श्याम रूप से इन्होंने अवतार लिया है। जब यह बात सुनकर ब्रजवासियों के मन का संदेह मिट गया, तब उन्होंने श्री कृष्ण जी को आदि पुरुष जानकर बड़ी भक्ति व प्रीति से उनकी पूजा की और नंद और यशोदा के भाग्य की बड़ाई करने लगे। श्याम सुंदर जी जो बातें बालक लोग कहते थे उनका कोई विश्वास नहीं करता था, सो उन बातों पर सबों ने सच जाना। 27वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इंद्र ने श्याम सुंदर के साथ ठिठाई करने से बहुत लज्जित होकर मन में कहा कि मैंने बहुत सा बुरा काम किया, जो पर पूर्ण ब्रह्मा को मनुष्य समझकर उनसे बैर चढ़ाया। अब वहां चलकर उनसे अपने क्षमा याचना कराऊं, जिससे मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर राजा इंद्र ऋषिवरों को साथ लेकर ऐरावती रथ पर चढ़ा और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए कामधेनु गऊ को आगे लिए हुए वृंदावन को चला। जब नंदलाल जी अंतर्यामी ने जो वन में गौ चराते थे जाना कि इंद्र अपना अपराध क्षमा कराने के लिए देवताओं समेत मेरे पास आता है, तब ग्वाल बालों से अलग होकर एक और वन में जा बैठे। जब राजा इंद्र ने वहां आकर मुरली मनोहर को दूर से बैठे देखा, तब हाथी पर से उतर पड़ा और देवताओं के साथ लिए कामधेनु को आगे किए, नंगे पांव गले में दुपट्टा डाले, दांतों में तिनुका दबाए साष्टांग दंडवत करता और कामता हुआ श्री वृंदावन बिहारी के चरणों पर जाकर गिर पड़ा और बड़ी अधीनता से रोकर विनय किया कि हे दीनानाथ, निरंजन, निरंकार, मेरे हजारों दंडवत आपको पहुंचे। मैंने अपनी अज्ञानता से आपको मनुष्य समझकर आपकी परीक्षा ली थी, सो अपने किए को पहुंचा। जिस तरह ज्ञानी बालक शीशे में अपनी परछाई देकर उसे पकड़ना चाहता है, उसी तरह जो कोई तुम्हारा भेद जानना चाहे उसे अज्ञानी बालक के समान समझना चाहिए। वही हाल मेरा हुआ। वहां ब्रह्मा व महादेव आदि देवता व ऋषिवर तुम्हारे भेद को नहीं पहुंच सकते। वहां मेरी क्या सामर्थ्य है जो अपने महिमा जान सकूं। मैंने राज्य व धन के अभिमान में अंधा होकर ब्रजवासियों के प्राण लेने के लिए महाप्रलय का पानी ब्रजमंडल पर बरसाया था। सो आपने गोवर्धन पहाड़ उठाकर उन लोगों की रक्षा की और मेरे अहंकार को तोड़ दिया। मैं अपने कर्तव्य से बहुत लज्जित हुआ और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए कामधेनु गऊ के पीछे पीछे तुम्हारी शरण में आया हूँ। सो हे व्रजनाथ, मुझ अज्ञानी का अपराध दया करके क्षमा कीजिए। आप सबके ईश्वर, गुरु और परमात्मा है। तुम्हारे सिवा कोई दूसरा मालिक तीनों लोकों का नहीं है। ब्रह्मा और महादेव भी आपकी दी हुई बड़ाई पाकर दिन रात आपके चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। आप सब जगत के पिता, उत्पन्न व पालन करने वाले हैं। लक्ष्मी जी तुम्हारे चरणों की दासी है। आपने पृथ्वी का भार उतारने, हरिभक्तों की रक्षा करने और दुष्टों और अधर्मियों को मारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लिया है। जब जब पृथ्वी अधर्मी लोगों के पाप से दुखी होती है, तब तब आप सगुन अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं।
मैं भी आपकी कृपा व दया से देवलोक का राजा हुआ हूँ, पर आपके भेद को नहीं जानता। दूसरे की क्या सामर्थ है जो तुम्हारी महिमा जान सके। मेरा यह अपराध बड़ा दंड देने योग्य है, पर आप जैसे दीन दयालु हैं, जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आता है वह कैसा ही अपराध किए हो आप क्षमा कर देता है। मुझे इस अपराध ने भी तप व जप का फल दिया, जिसके कारण तुम्हारे चरणों का दर्शन पाया। दया करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। कामधेनु गौ ने मुरली मनोहर के सामने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे कमल नयन, मैं ब्रह्मा की भेजी हुई तुम्हारे पास आई हूँ। छोटों का अपराध बड़े लोग सदा ही क्षमा करते आए हैं, सो आप दीन दयालु होकर इंद्र का अपराध क्षमा कर दीजिए। यह तुम्हारी शरण में आया है। तीनों लोक में किसे सामर्थ है जो तुम्हारे भेद को पहुंच सके। आप सब गौं और जीवों के मालिक हैं, इसलिए मैं अपने दूध से तुम्हें स्नान कराने आई हूँ और ऐरावत हाथी अपने सूंड से आकाश गंगा का जल भरकर तुमको स्नान कराने के लिए लाया है। आज्ञा हो तो स्नान करावे। जब राजा इंद्र और कामधेनु ने बड़ी अधीनता से गिरधर महाराज की यह स्तुति की, तब कृपा निधान ने दयालु होकर कहा, हे इंद्र, तू कामधेनु गौ को अपने आगे लेकर हमारी शरण में आया है, इसलिए मैंने तेरा अपराध क्षमा किया। सुनो, अभिमान करने से धर्म छूटकर शरीर में अज्ञान आता है और मूर्खता करने से दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलता। मनुष्य थोड़ा सा भी अधिकार व धन पाने से अपने को भूल जाते हैं, और तुम तो अरब सब से अधिक धन व इंद्रासन के मालिक हो। तुमने ऐसा किया तो कौन बड़ी बात है। मैंने दया करके राज्य व धन का अभिमान तोड़ने के लिए तेरा यज्ञ बंद करा के गोवर्धन पहाड़ को पुजवाया है। जिस पर मेरी कृपा होती है उसका अहंकार मैं तोड़ देता हूँ। जब केशव मूर्ति ने इंद्र का मस्तक अपने चरण पर से उठाया, उसको बहुत धैर्य दिया, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर विनय किया। तो फिर कामधेनु गाय ने अपने दूध से और ऐरावत ने गंगा जल से श्री कृष्ण जी को स्नान कराया। राजा इंद्र ने उनका चरण धोकर चरणामृत लिया और धूप आदि निवेद आदि से विधि पूर्वक उनकी पूजा की, और कामधेनु ने मनहरण प्यारे को गोविंद नाम पुकारकर 14 भुवन का राजा कहा। उस समय देवताओं ने श्याम सुंदर पर फूल बरसाए और नारद मुनि आदि ऋषिवरों ने प्रसन्न होकर स्तुति की। अप्सराओं ने अपने अपने विमानों पर नाच दिखाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया, यमुना जल प्रसन्नता से लहरें लेने लगी। उस समय तीनों लोक में इस तरह का आनंद हो गया जिस तरह श्याम सुंदर के अवतार लेने के समय 14 भुवन में खुशी हुई थी। पूजा करने के उपरांत जब इंद्र वैकुंठ नाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, तब गिरधारी महाराज ने इंद्र से कहा कि तुम कामधेनु गौ समेत अपने स्थान को जाओ, फिर कभी मेरी लीला और कामों में अपना प्रवेश मत करना। इंद्र, कामधेनु, ऐरावत हाथी, देवता और ऋषिवर आदि सब लोग केशव मूर्ति को दंडवत करके अपने अपने स्थान को चले गए। जब वृंदावन बिहारी इंद्र को विदा करके संध्या समय ग्वाल बालों और गौवों समेत मुरली बजाते मधुर मधुर गाते अपने घर को आए, तब नंद, यशोदा और गोपियों ने मोहिनी मूर्ति की छवि देखकर अपनी आंखें ठंडी की। हे राजन, यह गोविंद अभिषेक की कथा सुनने से अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। ग्वाल बालों को इंद्र के आने का हाल कुछ नहीं मालूम हुआ। 28वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक सुदी दशमी को नंजी ने संध्या करके एकादशी व्रत निर्जला रखा, जिस दिन भर पूजा और भजन में बिताकर रात को जागरण किया। दूसरे दिन केवल एक घड़ी द्वादशी थी, इसलिए द्वादशी में व्रत का पारण करना अवश्य जानकर पहर राती रहे नंजी उठे और उसी समय अकेले यमुना स्नान करने चले गए। जब यमुना जल में स्नान करने बैठे, तब जल की रखवारी करने वालों ने जाकर वरुण देवता से कहा कि महाराज, एक मनुष्य यमुना जल में नहाता है। यह बात सुनते ही वरुण ने आज्ञा दी कि उसे जाकर पकड़ लाओ। दूत लोग नंजी को नाग फांस में बांधकर ले आए। उस समय नंजी ने श्याम व बलराम का नाम लेकर बहुत पुकारा, पर उन्होंने कुछ नहीं माना। जब नंजी वरुण देवता के पास पहुंचे, तब वरुण उनको वैकुंठनाथ का पिता पहचानते ही यह समझकर बहुत प्रसन्न हुआ कि श्री कृष्ण जी अंतर्यामी अपने पिता को लेने के लिए अवश्य यहाँ आएंगे, तो उसी बहाने उनका दर्शन मिलेगा। ऐसा विचार कर वरुण देवता ने नंजी को अपने महल में ले जाकर सम्मान पूर्वक बिठाया और एक बहुत उत्तम सिंहासन श्याम सुंदर के वास्ते बिछाकर उनके आने की आशा करने लगा।
वरुण की स्त्रियों ने नंदराय की स्तुति करके कहा, हे नंदजी, तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो सच्चिदानंद परमेश्वर तुम्हारे पुत्र कहलाते हैं। या तो नंदराय के आदर भाव देव कन्या करती थी और वहां सब नंदजी स्नान करके घर नहीं आए, तब यशोदा ने घबराकर ग्वाल बालों से उनकी सुधि लेने के लिए यमुना किनारे भेजा। जब ग्वाल बालों ने उनको वहां न देखकर उनकी धोती व झाड़ी उठा लाए, तब यशोदा रोकर कहने लगी कि रात को नहाते समय कोई घड़ियाल उनको खा गया होगा। हे राजन, जब ग्वालों के ढूंढने पर भी नंजी का कुछ पता नहीं लगा, तब यशोदा और रोनी आदि अति विलाप से रोने लगी। उस समय श्याम सुंदर ने यशोदा से कहा, हे मैया, तू मत रो, मैं अभी जाकर नंद बाबा को ढूंढ लाता हूँ। जब उसके कहने से यशोदा आदि को कुछ धैर्य हुआ और वैकुंठनाथ अंतर्यामी ने जाना कि नंदजी को वरुण देवता के दूत पकड़ ले गए हैं और वरुण मेरे दर्शन की इच्छा से नंदजी को बिठाए हैं, तब वरुण लोक को चले गए। उस समय उनका मुखारबिंद सहस्त्र सूर्यों के समान चमकने लगा। जब वरुण देवता ने श्री कृष्ण जी को आते देखा, तब देवताओं और ऋषिवरों समेत दंडवत करता हुआ आगे आकर राह में पीताम्बर बिछाता हुआ बड़े आदर भाव से अपने घर लिवा लाया। रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाकर उनका चरण धोया और चरणामृत लेकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। हे महाप्रभु, आज मेरा जन्म सफल हुआ जो आपने कृपा करके अपने चरणों के दर्शन दिए। इसी लाभ के लिए मैं नंदजी को अपने यहाँ बिठाए रहा, नहीं तो उसी क्षण उनको स्नान पर पहुंचा देता। हम लोग आपको तीनों लोग के पिता जानकर तुम्हारा पिता किसी को नहीं समझते हैं। मेरे दूत नंदजी को नहाते समय अनजान में यहाँ पकड़ लाए थे। उन्होंने दंड पाने योग्य अपराध किया, पर मैंने उनका बहुत गुण माना, जिस कारण आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। मेरी दंडवत आप व नंदराय जी को पहुंचे। वरुण की स्त्रियों ने दंडवत करने के उपरांत हाथ जोड़कर मुरली मनोहर से कहा कि नंद यशोदा ब्रजवासियों का बड़ा भाग्य है, जिनके यहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर लीला करते हैं। ब्रज गोकुल की बड़ाई कोई वर्णन नहीं कर सकता। फिर वरुण देवता नंदराय को श्याम सुंदर के पास ले आए और उन्हें देखते ही प्रसन्न हो गए। जब नंदजी ने मोहन प्यारे की महिमा इस तरह पर देखी और देवता लोग अपना सिर उनके चरणों पर धरकर स्तुति करते हैं, तब वह मन में कहने लगे कि मेरा बड़ा भाग्य था जो वैकुंठनाथ ने मेरे यहाँ अवतार लिया। वरुण देवता ने बहुत से मणि व रत्नाधिक श्याम सुंदर व नंदराय को भेंट देकर अपना अपराध क्षमा कराया। केशव मूर्ति नंदजी समेत अपने स्थान पर आए। उस समय यशोदा आदि ब्रजवासियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। यशोदा ने नंदराय से कहा कि तुम मेरे बरसने पर भी रात को नहाने चले गए थे, परमेश्वर ने आज तुम्हारे प्राण बचाए। नंदराय बोले कि अरे बावरी, तू क्यों पछताती है? मैं त्रिलोकीनाथ का पिता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं दे सकता। फिर नंदजी ने बहुत सा दान व दक्षिणा दिया और यशोदा ने अपने जाति भाइयों से मिठाई बंटवाकर खुशी मनाई। उपनंदजी ने आकर नंदराय से पूछा कि तुमको कौन पकड़ ले गया था? तब नंदजी बड़े हर्ष से बोले कि मुझे वरुण देवता के दूत रात को नहाते समय पकड़ ले गए थे। सो मोहन प्यारे ने के पहुंचते ही सब देवताओं ने उनका चरणोदक लेकर पूजन किया। बड़े भाग्य से परब्रह्म परमेश्वर ने मेरे घर अवतार लिया है। इनके प्रताप से मुझे देवताओं के दर्शन मिले और उनसे रत्नाधिक भेंट मिली। जो बात गर्ग मुनि कह गए थे वह सब आंखों से देखा। यह सुनकर ब्रजवासियों ने कहा कि हे नंदराय, हम लोग उसी दिन श्री कृष्ण जी को परमेश्वर का अवतार समझे थे, जिस दिन उन्होंने गोवर्धन पहाड़ उठाकर ब्रजमंडल की रक्षा की थी। हमारे तुम्हारे पिछले जन्म का पुण्य सहायक हुए, जो सच्चिदानंद परमेश्वर ने तुम्हारे यहाँ अवतार लिया। ऐसा कहकर वृंदावन वासी केशव मूर्ति के पास गए और हाथ जोड़कर विनय किया कि हे महाप्रभु, आज तक हम लोग तुम्हारी महिमा नहीं जानते थे। अपने अज्ञान से तुमको नंद महर का पुत्र समझते थे। अब हमें विश्वास हुआ कि आप आदि पुरुष सब जगत का उत्पन्न करने, सुख देने और दुख हरने वाले त्रिलोकीनाथ हैं। इसी तरह बहुत सी स्तुति करके उन्होंने मन में विचारा कि जिस तरह मुरली मनोहर ने अपने पिता को वरुण लोक दिखलाया, उसी तरह हम लोगों को भी वैकुंठ के दर्शन कराते तो अच्छा होता। नंद कुमार अंतर्यामी हैं। उनकी यह इच्छा जानकर रात को जब सब ब्रजवासी सोए, तब उन लोगों पर अपनी माया ऐसी फैला दी कि उन्हें दिव्य दृष्टि हो गई। स्वप्न में उनको इस तरह वैकुंठ के दर्शन हुए कि वहां पृथ्वी सोने की है और सब स्थान रत्न जड़ित बने हैं।
बहुत उत्तम उत्तम तगाड़ और बाग आदि बने हैं। सब स्त्री और पुरुष मां सुंदर भूषण व वस्त्र संयुक्त चतुर्भुजी दिखलाई दिए। एक बहुत बड़े उत्तम स्थान पर रत्नजडित सिंहासन पर श्याम सुंदर को चतुर्भुजी स्वरूप से लक्ष्मी जी समेत बैठे और पार्षदों को चारों ओर खड़े देखा। अप्सराओं को उनके सामने नाचते, गंधर्वों को गाते, वेदों को अपना रूप धारण किए, 33 करोड़ देवताओं को उनके सम्मुख हाथ जोड़कर स्तुति करते देखा। वैकुंठ का यह सुख देखकर ब्रिजवासियों ने चाहा कि हम लोग मोहन प्यारे के सिंहासन के पास जाकर उनसे कुछ बातें करें, पर किसी ने उनको वहां तक जाने नहीं दिया। तब ब्रिजवासियों के मन में कहा कि इस वैकुंठ से हमारा वृंदावन बहुत अच्छा स्थान है। वह दिन रात ब्रजनाथ जी के साथ रहकर उनसे हंसते खेलते हैं, या तो उनके सिंहासन तक कोई हमको नहीं जाने देता। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।